महिलाओं का हाथ भी खुल चुका है दुश्मनों को धूल चटाने के लिए। एकदम एकदम हमारी सोफिया बहन को देख लीजिए, हमारी व्योमिका बहन को देख लीजिए। लेकिन एक चुटकी सिंदूर का क्या महत्व होता है सेना के लिए तो बता नहीं सकते। कितना आदर, कितना श्रद्धा, कितना भक्ति है। आज पहलगांव में जो घटना घटा था उनको लेकर के देख सकते हैं कि महिलाएं हिंदुस्तान के पूरे जग चुके हैं और यहाँ पे सिंदूर लाए हैं और सिंदूर ऑपरेशन जो चल रहा था उनको दिखाने के लिए। तो देखिए एक मैडम सभी महिलाओं के मांग ये सिंदूर से सजा रही है। तो चलिए मैं जानता हूँ कि आखिर ये सिंदूर का कीमत क्या होता है उन बताना है। और जितना मेरे बहन का जो मांग उजाड़ा है उनको बदला लेने के लिए पूरा हिंदुस्तान के अब जग चुके हैं। कैसे मैडम? बहुत बढ़िया। और हाउ टू जोश है हम लोग के पास अभी सेना के लिए तो बता नहीं सकते। कितना आदर, कितना श्रद्धा, कितना भक्ति है। आज सेना है तो आज हम है। आज सेना है तभी हम लोग ने तिरंगा जैसे उठाए हुए हैं और हाथ में सिंदूर की डिब्बी रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या दिखा रहे हैं? इसका मतलब है कि इसी सिंदूर को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो उजाड़ा था और इसी सिंदूर का बदला हमारे भारतीय सेना ने उन आतंकवादियों का घर, उन आतंकवादियों का अड्डा उजाड़ करके इसी सिंदूर का बदला लिए हैं। इस सिंदूर में बहुत ताकत है, बहुत बड़ी कीमत है इसकी। लेकिन उनको क्या पता जो इसके महत्व नहीं जानते हैं ना। उनको अब समझना पड़ेगा। इस सिंदूर की ताकत तो पूरा वर्ल्ड देख लिया, इसकी ताकत क्या होती है। महिलाओं का हाथ भी खुल चुका है दुश्मनों को धूल चटाने के लिए। एकदम एकदम हमारी सोफिया बहन को देख लीजिए, हमारी व्योमिका बहन को देख लीजिए। क्या कहना चाहते हैं? हम पाकिस्तान को ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी आगे बढ़ चुके हैं और जो उन लोग किए हैं वो अच्छा नहीं किए हैं। इसलिए हम लोग अब जाग गए हैं, सब महिलाएं लोग। और सब महिलाएं लोग पाकिस्तान से पीछे नहीं है, पाकिस्तान को दिखा देना चाहते हैं कि हम महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के कीमत क्या होती है। क्या सिंदूर की कीमत क्या होती है? चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है? पाकिस्तान के लोग आतंकवादी देंगे हम लोग। मौका अगर आप लोग को मौका दिया जाए तो पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। बिल्कुल चटा देंगे एकदम। हम लोग आगे ऐसा अगर होगा तो अगर एक लेडीज का सिंदूर उजड़ेगा तो हम लोग 100 लेडीज माने कि जेंट्स का आतंक पाकिस्तानियों का बदला लेने के लिए हाँ क्षमता रखते हैं हम पूरे हिंदुस्तान की लेडीज। सेना का शौर्य इतना है कि हम लोग इस बार दिखा दिए कि पाकिस्तान में अंदर घुस के मारे हैं। और अगली बार अगर भारत के मान सम्मान में कोई दिक्कत होगी तो पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बट जाएगा। इस बार मर्सी किया गया है, लेकिन एक चुटकी सिंदूर का क्या महत्व होता है तो प्रधानमंत्री है उन्होंने बता दिया कि भारत अब सुरक्षित हाथों में है और अगली बार फिर से हमारी सरकार बनेगी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। उसके लिए हम प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने औरतों का मान सम्मान का बहुत ही ख्याल रखा। देखिए ये भारतीय सेना के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाला गया और पूरे शहरवासी इसमें शामिल हुए। यहाँ पर ये काफ़ी लंबा प्रोसेसन निकाला गया तिरंगा के साथ और शहरवासी एकजुट होके भारत की सेना के साथ हैं। यही हम लोग मैसेज देना चाह रहे थे और भारत की सेना के साथ आम लोग और आम जनता सब साथ हैं। आज हम लोग काफी संख्या में हजारों हजार की संख्या में भारत के सेना के सम्मान में हम लोग तिरंगा मार्च निकाला है और ये दिखाता है कि जो भी हमारे सेना को आंख दिखाएगा हमारे सेना उनको आंख को निकाल देंगे। आज अखंड भारत के सपना लेकर भारत की जनता ये मांग कर रही है भारत सरकार से कि जो जीरो टॉलरेंस पे चलने वाली हमारी सरकार है, आतंकवाद और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा। उस मायने में कहना चाहता हूं कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा था और अभिन्न हिस्सा होगा। और ये जोश ये बताता है, हिंदुस्तानियों की जोश बताता है कि आने वाला पाकिस्तान को एक सबक लेना चाहिए कि हिंदुस्तान की एक एक जनता अब पाकिस्तान के विरोध में खड़ा है। ट्रेड और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और आंतरिक सुरक्षा से बाहरी सुरक्षा से भारत समझौता करने नहीं जा रही है। सभी घटक दल के नेताओं के द्वारा आज
राष्ट्रीय ध्वज हमारे आजाद पार्क से आपका अम्बेडकर भीमराव अंबेडकर जी के चौक तक हम लोग राष्ट्रीय ध्वज निकालने का काम किए। हम लोग एक सेना के सम्मान में और हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो सेना हमारे लिए काम किए हैं उनको पूरा देश उनके ऊपर गर्व है। पूरा देश ही नहीं, पूरा भारत 140 करोड़ लोगों के द्वारा जो है अपना सेनाओं के लिए आज ये इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग राष्ट्रीय ध्वज आज तिरंगा यात्रा निकाले। इंडिया की ओर से तिरंगा यात्रा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जोश और उल्लास है लोगों के बीच में। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी जो गया के सांसद हैं, उनके निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आप जानते हैं कि बिहार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश का जो गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया है और देश की सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को जाके घुस के मारा, उसके लिए पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। और पूरे देश जनता जो है गौरवान्वित महसूस कर रही है कि किस तरह से पूरे देश के मान और सम्मान को पूरे भारत की सेना ने जो रखा, उसके आलोक में हम लोग ने आज तिरंगा यात्रा निकाला। सारी जनता ये उल्लास दिखा रहा है कि कहीं न कहीं उनके मन में भारतीय सेना के लिए एक जो प्रेम है, स्नेह है और जो आदर है, वो लोगों के चेहरे से, लोगों के उल्लास से, लोगों के जो जज्बा है उससे आपको देख के ये प्रतीत हो रहा है कि हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे उमड़ पड़े हैं। आज गया जिला वासियों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। जिस तरह से हमारे देश के सेना आज नहीं, पूर्व में भी जब 1990 में जो कारगिल युद्ध हुई थी उस समय भी पाकिस्तान को धूल चटाने की काम की थी। अंत में जो है कि उन लोग अपना हाथ खड़ा कर दिए और युद्ध को विराम के लिए उन लोग त्राहिमाम करते हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के चरणों में गिरे। तब जो है कि हमारा देश और हमारे प्रधानमंत्री उनको बख्शे। और भारत एक ऐसा देश है जो किसी को छेड़ता नहीं, अगर कोई छेड़ने का काम करता है तो उसको छोड़ता नहीं। जिस तरह से इस बार देखे 28 लोग हमारे देश के मारे गए आतंकी हमला में, उसमें उसके बाद जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्देश पर भारत की सेना चढ़ के पाकिस्तान में, और उसके बाद जो आतंकी का जो ठिकाना था वहाँ सैकड़ों आतंकी मारे गए। आप जो देखे होंगे कि एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, उनको एक समय यहाँ से बरी किया गया था। कोई आतंकी लश्कर तौबा या कोई आतंकी थे, उनको यहाँ से वो किया गया था। उनके 16 परिवार को हमारे भारतीय सेना ने मार गिराया और वो रो रो के कह रहे थे कि हमको क्यों छोड़ा। तो भारत एक ऐसा देश है और इस देश से जो भी चैलेंज करेगा, चाहे कोई भी देश हो, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारा देश किसी से विशेष रूप से किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाहता है। हमारा देश एक शांति देश है। इस देश जिस नेतृत्व में चला है हमारे आपके महात्मा गांधी जी के निर्देश पे, और इस देश के जो भी हमारे पूर्व के नेता रहे हमारे देश को चलाने का काम किए, और अटल जी जिस तरह से इस देश को चलाए उसी तरह से मोदी जी भी चला रहे हैं। और आगे भी हम कामना करते हैं कि जिस तरह से इस देश की सेना है, हम लोग की डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग गर्व करते हैं। भारत चाहे वो युवा सेना, वायु सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, जो भी सेना हो बहुत मजबूत है। थैंक यू, धन्यवाद। सुधीर यादव, हम जिला उपाध्यक्ष।